गाइज आजकल आपने देखा होगा एआई के आने के बाद में आपका सर्च एक्सपीरियंस काफ़ी बदल गया है। पहले आप जब टाइप करते थे बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो सबसे पहले जो लिस्टिंग दिखती थी वो होती थी गूगल माई बिजनेस की। उसके बाद सर्च रिजल्ट्स दिखते थे। लेकिन अब एआई समरी भी दिखती है, और एआई समरी में रैंक करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ साइटेशंस और कीवर्ड्स के भरोसे आप रैंक नहीं कर सकते। वहाँ आपकी ट्रस्टवर्दीनेस और रिलायबिलिटी भी देखी जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे छोटे बिजनेसेस जो कभी सिर्फ कीवर्ड्स और साइटेशंस के भरोसे रैंक कर जाते थे, वो कैसे एआई समरी में अपने आप को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ सावन, एसईओ एक्सपर्ट और फाउंडर एलिजिबल डिजिटल सर्विसेज। इस चैनल पे मैं आपके साथ में एसईओ टिप्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो कि प्रैक्टिकल हैं कहीं ना कहीं, जो लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बीइंग एन एजेंसी, हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और हम उनके लिए जो रोज़ करते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और चलिए लोकल एसईओ कैसे एआई के आने के बाद में बदला है उसके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले एआई के आने के बाद लोकल एसईओ में बदला क्या है। सबसे पहले तो सर्च करने का तरीका बदल गया है। पहले जैसे लोग नॉर्मली गूगल पे जाके सर्च करते थे, कीवर्ड डालते थे मोर ओवर, है ना, जैसे कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली। अब लेकिन वो कहीं ना कहीं बात करते हैं, क्योंकि एआई उनको पता है, एआई उनकी बातें समझता है। तो अब उनके बात करने का और उनके सर्च करने का तरीका चेंज हो गया। अब वो पूछते हैं डायरेक्ट कि फाइंड मी अ डेंटिस्ट विच इज़ ओपन ऑन संडे एंड हैज़ ग्रेट रिव्यूज़, राइट। तो वो कहीं ना कहीं बात करते हैं और वैसा ही रिजल्ट भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा चेंज है लोगों के सर्च करने के तरीके में, बिकॉज दे नो अब जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो टर्म नहीं है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पीछे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ही सटीक आने वाला। दूसरा जो चेंज आया है वो है एआई ओवरव्यूज़ का। एज यू नो, एआई ओवरव्यूज़ आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं जो आप सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपका सर्च करने का तरीका बदला है, उसी तरीके से एआई का रिजल्ट दिखाने का तरीका भी बदला है। अब वो आपको एग्जैक्टली वो दिखाएगा जो आप देखना चाह रहे हैं। वो आपको 10 ऐसे इररिलेवेंट लिस्टिंग्स नहीं दिखाएगा, वो आपको वही डेंटिस्ट दिखाएगा जो कि संडे को खुले हैं और जिनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़। सो एआई के आने के बाद में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो EEAT का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। EEAT इम्पोर्टेंस पहले भी था, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बहुत ज़्यादा देखता है। अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं तो आप रैंक नहीं करेंगे एआई समरी में। तो इसलिए आपको EEAT पे ध्यान देना पड़ेगा। EEAT, एज यू नो, स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो आपको इन 4 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, अपने बिजनेस पे, तभी जाके आप एआई समरी में दिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एआई के आने के बाद में जब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं तो क्या आपके पुराने टेक्निक्स काम करेंगे। देखिए, शॉर्ट आंसर इज़ येस एंड नो, बिकॉज एग्जैक्टली देखो, आपको करना वही सारी चीज़ें हैं बट बेहतर तरीके से करनी। जैसे सबसे पहला GBP, गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे भी रखने वाला है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जितना आपका अप टू डेट रहेगा, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एआई समरी में भी दिखने के। अगर आप गूगल माई बिजनेस में और बाकी लिस्टिंग्स में आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बेसिकली आप आपका जो मैच नहीं कर रहा है, अगर आपका नेम या एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एआई को ये इंडिकेशन देगा कि आपकी बिज़नेस रिलायबल नहीं, तो जिस कारण से आप हो सकता है उस रिजल्ट से आउट हो जाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका GPP हमेशा मेंटेन ऑप्टिमाइज रहे प्रॉपर्ली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइटेशन, NAP कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जैसे पहले था, अब वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पहले, सच बता रहा हूँ, पहले होता था कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है, मान लो किसी जगह पे आपका फ़ोन नंबर गलत है या आपका, क्योंकि ऐसा होता था पहले, राइट, आप कहीं आपने लिस्टिंग बनाई, आपने कहीं पे साइटेशन बनाई है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, फिर आप क्या करते हैं,
आप कुछ नहीं करते, समटाइम्स यू लीव इट, तब भी आप रैंक कर जाते थे। लेकिन अब जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी लिस्टिंग बनाई है आपने गूगल माई बिजनेस पे या किसी भी जगह, किसी भी अदर लिस्टिंग साइट पे, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लोकल बैकलिंक्स। लोकल बैकलिंक्स का वैल्यू पहले भी था, अब और बढ़ गया है। देखो, आप एक लोकल साइट हो, आप एक डेंटिस्ट हो, या आप एक रेस्टोरेंट हो, और आप लिंक ले रहे हो बाहर की वर्ल्ड वाइड वेबसाइट से, फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोकल में रैंक करना चाहते हो तो आपको लोकल बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है। लोकल बैकलिंक्स कैसे? जो अगर मान लो कुछ ऐसे साइट्स हैं जो लोकल है, जो लोकल न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या ये लोकल ब्लॉग्स हैं जो कि जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं जो कि फूड के बारे में बात कर रहे हैं दिल्ली में बेस्ड, वहाँ से आपको लिंक मिले तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, सो लोकल बैकलिंक्स इज स्टिल रेलेवेंट, इन फैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, और जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है रिव्यूज़, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब रिव्यूज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यूज़ आपको अपने कस्टमर्स को रीच आउट करें, कैसे भी करके रिव्यूज़ लेके आने ज़रूरी हैं, क्योंकि अब AI रिव्यूज़ बहुत देखता है। जितने ज़्यादा और अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई ढूंढ रहा है, कोई ये तो नहीं ढूंढेगा ना कि फाइंड मी अ डेंटिस्ट हू डजंट हैव अ गुड रिव्यू। हर बंदा ये ढूंढेगा कि मुझे अच्छे रिव्यूज़ वाले डॉक्टर्स चाहिए। तो आप तभी दिखोगे जब आपके अच्छे रिव्यूज़ हों। अब गाइस, बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो अक्सर मैं देखता हूँ छोटे बिजनेसेस को करते हुए, और कहीं ना कहीं उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना अब कंपलसरी हो गया है। तो सबसे पहला मिस्टेक है वो है फेक रिव्यूज़। लोग रिव्यूज़ खरीद लेते हैं। देखिए, अगर पता चलेगा तो आप सस्पेंड हो जाओगे, राइट। आपने कभी देखा, आपने खरीदा अगर होगा तो आपको पता होगा कि गूगल बीच बीच में रिव्यूज़ को डिलीट करता रहता है, रिमूव कर देता है ना। और अगर रिमूव नहीं करता और अगर आप कंटिन्यूसली खरीदे जा रहे हो तो एक रिस्क रहता है कि आप सस्पेंड हो जाओ। तो ट्राई नॉट टू डू दैट, ओके। और कहीं ना कहीं फेक रिव्यूज़ पता चल भी जाते हैं, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिव्यूज़ हमारे जेन्युइन हो। ट्राई टू रीच आउट टू योर क्लाइंट्स, आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको रीच आउट करो, मेल देम, उनको कुछ गिफ्ट भेजो, कैसे भी करके ट्राई टू गेट सम रिव्यूज़। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे मेरे बिल पे मुझे 15% का डिस्काउंट दिया उन्होंने, जस्ट टू लीव अ रिव्यू। वो 15% का डिस्काउंट उनके लिए उस टाइम के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप उस एरिया में जाके सर्च करो रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो वो सबसे ऊपर आता है। तो ये लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है आपको। तो इसलिए फेक रिव्यूज़ के चक्कर में ना पड़ के आप अगर क्लाइंट्स को कुछ गिफ्ट दो यार, कुछ उसको अच्छा ऑफर दो। उन तरीक़ों से आप रिव्यूज़ लाने की कोशिश करो, रादर देन बाइंग चीप लिंक्स, रिव्यूज़। डोंट डू दैट, इट्स नॉट हेल्दी, ओके। उसके बाद हम आते हैं प्रोफाइल अपडेशन। प्रोफाइल लोग अपडेट करना भूल जाते हैं। लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस बढ़ता जाता है, कभी एड्रेस चेंज होता है, कभी फ़ोन नंबर अपडेट होता है, लेकिन हम अपने GMB पे गूगल माई बिज़नेस पे उसको अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो अगेन लिस्टिंग में इनकन्सिस्टेंसी होगी और कहीं ना कहीं आप सर रैंक करने से वंचित रह जाओगे, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी लिस्टिंग है, जो भी आपके डिटेल्स हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहें और अपडेटेड रहें, ओके। कीवर्ड स्टफिंग, लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, कीवर्ड स्टफ कर देते हैं। जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आपने GBP बनाया हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में अगर आप वो कुछ ही कैरेक्टर्स का होता है, अगर आप उसमें 3 बार 4 बार कीवर्ड स्टफ किए जा रहे हो तो ये स्पैम में काउंट होता है कहीं ना कहीं। लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि आप डेंटिस्ट वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, टॉप डेंटिस्ट नियर मी, ये सारे कीवर्ड्स आप अगर उसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं स्पैम में काउंट होता है और इट्स नॉट गुड, राइट। इनफैक्ट लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनका नाम है उस नाम के आगे भी कीवर्ड डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज यू वांट टू रैंक ऑन दैट कीवर्ड, आप वो कीवर्ड डाल देते हैं। देखिए, ये अगेन इट्स नॉट गुड, राइट। गूगल को पता चलता है और जब पता चलेगा वो कहीं ना कहीं आप अगर उस नाम से नहीं जाने जाता तो वो आपको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। सस्पेंड ना भी करे तो रिमूव तो कर ही देते,
ओके। कभी कभार आप बच जाते हैं, लोग आपको गाइड भी करते हैं, सब सिखाते हैं। मैंने देखा ट्रेनर्स को बोलते हुए कि यूज़ द नेम। दैट्स राइट, आप यूज़ करते हो तो आप रैंक कर जाते हो, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, ये होता है। आप अगर अपना कीवर्ड डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिख जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्की हो सकता है। आप सस्पेंड हो सकते हो, आपका जीबीपी प्रोफाइल जो भी आपने अच्छा बनाया है वो ख़राब हो सकता है। तो ट्राई नॉट टू स्टॉप द कीवर्ड्स। ओके, लास्ट मिस्टेक जो लोग सोचते हैं कि यार एसईओ में बहुत टाइम लग रहा है, लेट्स डू पेड एड्स। ओके, तो आप पेड एड्स, आपको लगता है कि आप, आज तक तो हम सुनते हैं कि पेड एड्स में क्या होता है कि अगर आपने ऐड बंद किया तो आपके रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है, अगर आपने पेड एड्स किया और ऑर्गेनिक पे ध्यान नहीं दिया तो आप एआई समरी में कभी भी नहीं दिख पाओगे, राइट। तो अगर आपको एआई समरी में किसी दिन दिखना है तो आपको एसईओ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एसईओ टाइम टेकिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन एसईओ में इन्वेस्ट अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ पेड एड्स के भरोसे चलते हैं, तो जिस दिन आपकी पेड एड्स बंद होगी, आप 10 साल पेड एड्स चलाओ, आप एआई समरी में नहीं दिखोगे। सो ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन एसईओ रादर देन पेड एड्स। अब सवाल ये आता है कि एआई के एज में छोटे बिजनेसेस ऐसा क्या करें कि वो एआई समरी में दिख पाएँ। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। उन स्टेप्स को फॉलो अगर आप तरीके से करेंगे तो आप रैंक कर पाएंगे एआई समरी में। मैंने अपने रीसेंट क्लाइंट्स को रैंक किया है, आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका ऑप्टिमाइज्ड और अपडेटेड रहना मस्ट है। उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ जो इनकन्सिस्टेंसी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें तरीके से उसमें डली होनी चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली उसमें पोस्ट करते रहना चाहिए, फ़ोटोज़ डालते रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली करती रहनी पड़ेगी, तभी आप जाके कहीं ना कहीं एआई समरी में दिखने के लायक हो पाएंगे। दूसरा, साइटेशंस जैसे कि पहले भी इम्पॉर्टेंट था लोकल बिजनेसेस के लिए, अब भी इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एनएपी कंसिस्टेंट रहना आपका बहुत ज़रूरी है। जो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके जीबीपी पे है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, वही किसी भी दूसरे साइट पे होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, लेट्स से आपने फेसबुक पे कुछ और फ़ोन नंबर डाला है, आप भूल गए, फेसबुक पे लोग नॉर्मली ऐसे जाते नहीं, तो वहाँ पे आपने डाल के आप भूल गए, ये इनकन्सिस्टेंसी पैदा करता है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर अगर आपका एनएपी में कोई भी चेंज है तो वो आपके हर एक लिस्टिंग में चेंज होना ज़रूरी है। ओके। तीसरा, लोकल कंटेंट। आपकी अगर वेबसाइट है तो आप लोकल कंटेंट डालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट इन दिल्ली कीवर्ड से आप वहाँ पे कंटेंट लिखें। कोशिश करें कि आपकी आपका जो रेस्टोरेंट है वो जिस एरिया में है उस एरिया से इसके स्पेसिफिक भी लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट द मोर सबर्ब्स यू टारगेट द बेटर। मतलब और जितने छोटे एरियाज़ को आप टारगेट करेंगे आपके रैंकिंग के चांसेस उतने बढ़ेंगे। और लोग, आप देखो, अगर रेस्टोरेंट ऐसी चीज़ है, इट्स ए लोकल बिजनेस, डेंटिस्ट ऐसी चीज़ है, लोकल बिजनेस है, आप बहुत दूर नहीं जाना चाहेंगे इन बिजनेसेस के लिए, राइट, इन सर्विसेज के लिए। आप कोशिश करेंगे कि मेरे घर से यार 10 मिनट का रास्ता हो, आप वैसी जगहों पे जाना चाहेंगे, राइट। तो जितना लोकल आप टारगेट करेंगे, आप अपने कंटेंट में भी उन चीज़ों को डालो। आप बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहे हो, आप अपने लोकल के बारे में नहीं लिख रहे हो, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, एआई समरी से जीडीपी से ही चीज़ें नहीं उठाता, वो आपके वेबसाइट से भी चीज़ें लेता है। उसको अगर लोग ढूंढ रहे हैं कुछ भी इन देयर लोकेलिटी, तो अगर आपने उस लोकेलिटी के बारे में अपने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है तो द चांसेस इम्प्रूव्स अ लॉट कि आप वहाँ पे उसको दिख जाओ। नाउ द फोर्थ इज लोकल बैकलिंक्स। एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, अगर आप लोकल बिजनेस हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स DA 90 DA 80 DA वाली वेबसाइट से ज़्यादा आपके लिए पावरफुल होगा अगर आप लोकल बैकलिंक्स ले पाओ तो। ओके, तो कोशिश कीजिए ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करो जिनकी वेबसाइट्स हैं, जिनकी वेबसाइट अच्छा विजिट ला रही है, जिन पर ट्रैफिक आ रहा है अच्छा,
DADR देखो मैटर नहीं करता यहाँ पे मैटर करता है कि कितना वो लोकल है और उसकी अथॉरिटी खुद की कितनी बनी हुई है। ऑब्वियसली DADR है बट वो अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। DADR अथॉरिटी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, चलो इसके बारे में कभी हम और वीडियो बनाएंगे। बट क्योंकि DADR ये मोज या AHRF इनके मैट्रिक्स हैं, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है, मैनिपुलेट हो सकते हैं आप हफ्ते भर में, आप अपने DADR को बढ़ा सकते हो मैनिपुलेट करके। वो कैसे होता है वो उनके तरीके अलग हैं। बट द पॉइंट हियर इसकी अथॉरिटी अगर आपकी वेबसाइट की बन गई है, ठीक है, तो वहाँ से लिंक लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ट्राई कि लोकल बैकलिंक्स, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। 5वां है जेन्युइन रिव्यूज़ कलेक्ट करो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, रिव्यूज़ आप अपने क्लाइंट से ही लें, फेक रिव्यूज़ मत करवाओ अपने वेबसाइट पे, अपने GBP पे, नहीं तो बहुत हानि होगा बाद में जाके। तो इसलिए बेटर है आप कोशिश करो जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए, ठीक है। आप अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करो, उनको ऑफर्स दो, कुछ भी करो, बट टेक द रिव्यूज़, ठीक है। इनफैक्ट द बेस्ट इज़ आप जब सर्विस देते हो तभी आप उनसे पूछो कि अच्छा सर कैसा लगा आपको, और अगर आप रिव्यू देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसी कुछ चीज़ें से आप जेन्युइन रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो छठा पॉइंट है वो है, अभी तक हमने इतने देर तक हमने यही बात की कि AI के आने के बाद में कैसे लोकल SEO और ओवरऑल SEO को कैसे नुकसान हुआ है। छठा पॉइंट में मैं यही बताना चाहूँगा कि AI को अपना दुश्मन ना समझ के दोस्त की तरह समझो। AI हेल्प्स अ लॉट। आप अगर AI का हेल्प लेके अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव कर सकते हो तो ट्राई एंड डू दैट। AI कैन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कीवर्ड रिसर्च में उसका यूज़ कर सकते हो, आप उसको कंटेंट क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो, GBP में रिव्यूज़ की रिप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप इनफैक्ट जो कीवर्ड्स के लिए आपको पहले कहीं ना कहीं टूल्स खरीदने पड़ते थे, अब आप वो फ्री में कर सकते हो, है ना। आप अपने कंपटीशन के बारे में जान सकते हो AI की मदद से। तो आप AI का यूज़ करके अपने गेम को, अपने जो लोकल SEO पे जो आप काम कर रहे हो उसको आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब 10 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हो यार। पहले जो चीज़ें नहीं हो सकती थी ना, अब वो चीज़ें हो सकती हैं। मैं खुद AI का बहुत यूज़ करता हूँ फॉर माई लोकल बिजनेस, राइट, और स्टूटपुलियन बहुत काम आता है। तो आप AI को अपना ये ना समझें कि उसने आपका धंधा मंदा कर रखा है। ट्राई एंड यूज़ इट और आप अपने धंधे को बहुत बेटर कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप ये 6 स्टेप्स आप तरीके से फॉलो करते हैं तो आई एम टेलिंग यू गाइज आपके AI समरी में दिखने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू वर्क ऑन योर EEAT। बाकी ऑन पेज, ऑफ पेज, इन सभी चीज़ों पे तो हम काम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो लोकल बिजनेस में अगर आप इन 6 स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आप AI समरी में किसी ना किसी दिन डेफिनेटली दिख जाएंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कुछ ना समझ आया हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो। बिकॉज AI के आने के बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हुई हैं। आप अगर रैंक करना चाहते हैं तो आपको उन 6 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने इस वीडियो में अभी बताई हैं, और अगर आप उनको तरीके से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली रैंक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ना। एंड हैव अ ग्रेट टाइम टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।